हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा पेपर के बारे में जो हर एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर नंबर 3 जो कि हम लोग का है मैथमेटिक्स। हालांकि मैथमेटिक्स तो खैर 3 पार्ट में है। पहला है तुम्हारा मैथ्स, फिर तुम्हारा एलआर, फिर तुम्हारा स्टेटिस्टिक्स। तो टोटल तीनों पेपर को तीनों मतलब पार्ट को मिला के एक ही में बोलते हैं हम लोग मैथ्स, जो कि पेपर नंबर 3 है हम लोग का। तो ये पेपर नंबर 3 ऐसा पेपर नंबर 3 है, इसलिए पिछले वाला वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि मैक्सिमम सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट्स 2 ही पेपर में फेल करते हैं। पहला पेपर तुम्हारा मैथ्स, दूसरा तुम्हारा हो गया लॉ। तो लॉ तो आपका एक वीडियो बना दिए हैं हम, कैसे उसको पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है, बल्कि फिर भी आपको चाहिए उसका स्ट्रेटेजी वीडियो, यानी कौन कौन सा चैप्टर मेन वेटेज है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट करना, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, जो कि आपको भी अगर आप भी अगर सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा इस चैप्टर यानी इस पेपर से। तो आज ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसे टिप्स के बारे में बात करने, ऐसे एनालिटिक्स करेंगे, ऐसे वेटेज करेंगे, और चैप्टर को हम आपको बताएंगे कि आप आराम से मतलब 1 महीना ठीक से मेहनत कर लिए तो आप आराम से पास कर सकते हो, वो भी अच्छा मार्क्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि आप जो आपका 12th है, यानी आप जो 12th किए थे उसमें क्या आपका मैथ था या नहीं था। ठीक है, अगर आपका मैथ था तो उनमें से आपका मैथ अपने आप को अब चेक करना है कि आपका 12th में मैथ था तो आपका मैथ कैसा था, यानी आप मैथ में ठीक हो या नहीं हो, है ना, वो चीज़ देखना है। आप अगर मैथ में ठीक हो तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई, मतलब मैथ का टेंशन आपको कम होगा यहाँ। नहीं, आपका अगर मैथ था फिर भी आप अगर मैथ में ठीक से पढ़ाई नहीं किए हो, या फिर मैथ का पेपर थोड़ा मतलब होता है ना, कोई पेपर मतलब थोड़ा कमज़ोर रहता है तो दिक्कत होने वाला है थोड़ा सा यहाँ, है ना। या फिर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका 12th में मैथ नहीं था। तो आज का जो टॉपिक है सारा स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होने वाला है, बट स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जिसको मैथ काफ़ी तक दिक्कत लगता है सीए फाउंडेशन का पेपर में, तो आज भाई उनका काम तमाम करेंगे। सबसे पहले चीज़ हम लोग को करना क्या है, हम लोग करना क्या है, चैप्टर हम लोग का बहुत ज़्यादा है ना। मैथ वाला पार्ट में 7-8 चैप्टर मिल जाएगा तुमको। लॉजिकल रीजनिंग में तुमको 5 चैप्टर है, उसके 4 या 5 चैप्टर है ऐसे ही। उसके बाद तुम्हारा स्टेट्स में लगभग 5-7 चैप्टर है, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज रखता है, मतलब लंबा लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फार्मूला है, ये वो बला चिरा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ऐसा चीज़, मतलब वेटेज पहले बताएंगे कि किस चैप्टर को आपको पहले पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को बाद में पढ़ना चाहिए, और किस चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। जिसका मैथ नहीं है, मतलब मैथ कमज़ोर है जिसका, अगर जिसका मैथ बढ़िया है तो भाई अपने हिसाब से पढ़ो, आप जिसको जहाँ से अच्छा लगे, जो चैप्टर सबसे बढ़िया लगे आपको वो पढ़ो। लेकिन हम लोग तो आज ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करना है, इसके लिए मैथ काफ़ी दिक्कत होता है। तो आज हम लोग वही बताएंगे आपको कि मतलब कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ें, या किससे सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आता है। तो इसी में हम लोग एनालिटिक्स करेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आता है, या कैटेगरीज में बांट देंगे। सबसे पहला चीज़ आपको अपने आप में एक पेपर ले लेना है, आपको ये जरूर लिखना है भाई, अगर आप सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो तो हम लोग पूरा पेपर को जो है ना, मैथ का पेपर को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ये हम लोग का अक्सर हम लोग कोई पेपर को 3 भाग में बांटते हैं, A B C करके। ए पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें हम लोग को पढ़ना ही है वो चैप्टर, ए पार्ट में वो चैप्टर हम बताएंगे जिसको आपको हर हाल में पढ़ना है। बी पार्ट में ये है कि मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो कर भी लो टेंशन, नहीं भी कर लो तो कोई टेंशन नहीं। और सी पार्ट ऐसा है जिसको नहीं करना है ना, तो ए पार्ट को हर हाल में करना है, यानी ए पार्ट पासिंग करने के लिए ए पार्ट करना ही पड़ेगा। बी पार्ट ऐसा है जो मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको बी पार्ट करना है, और सी पार्ट ऐसा है जिसको नहीं करना है। तो मैंने अपना काम कर लिया था भाई, पूरा आज मेहनत करके ये बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला चीज़ आपको बताएंगे कि कैटेगरी ए में हमने कौन कौन सा चैप्टर को रखा है मैथ का। तो कैटेगरी ए में सबसे पहला चीज़ रखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन जो कि हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लिख लो कैटेगरी ए में, आप साइड में भी देख सकते हैं, दिखा रहा हो आपको। तो जब हम लोग कैटेगरी ए में रखे हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडेसिस, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एन्युटी और सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसका वेटेज देखो, जो पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो 2 मार्क्स के लिए है, उसके बाद इंडेसिस 2 मार्क्स के लिए आता है, इनइक्वालिटीज़ तो 1 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी ये पूछ देता है। पिछले बार हम लोग को 2 मार्क्स के लिए पूछा था। उसके बाद इक्वेशन 4 नंबर का ये आता है, जिसको बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है भाई, ज़्यादा कुछ मतलब टफ है नहीं, जिसको करना ही है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी, यानी मतलब इसको जो TDM बोलते हैं, टाइम वैल्यू एंड मनी, तो उसको आपको करना ही है। उसमें से लगभग नहीं तो आपको 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप यहाँ वेटेज देख लो। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ये होगी आपका 27 मार्क्स का जो है कैटेगरी ए में है, जो कि सिर्फ मैथ वाला पार्ट में है। ठीक है ना, उसका दूसरा उससे मैथ, आप रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग आपको सारा करना है, LR का पार्ट आपको सारा करना है ना।
उसमें चाहे नंबर कोडिंग डिकोडिंग हो जाए या फिर ब्लड रिलेशन हो जाए, डायरेक्शन हो जाए या फिर मतलब सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, सबको करना है। जो सबका लगभग 5-5 मार्क्स का वेटेज है, तो आपको ये तो हर हाल में करना है भाई, है ना। तो आप सबसे पहला चीज़ आपको ये भी एक ध्यान में रखना है कि यहाँ से जो लगभग स्टूडेंट को ये हर टीचर ये बताते हैं आपका यहाँ से 20 का 20 मार्क्स आपका रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी टफ भी पूछता है कभी कभी, तो आप 20 पे 20 पे इतना उम्मीद मत रखना, कम से कम हाईएस्ट 15 उम्मीद रखना, क्योंकि इसका जो कुछ पार्ट है ना, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये नॉर्मल बुक में तो 4-5% को अरेंज करना पड़ता है, बट मैथ में मतलब क्वेश्चन में आता है 8-9 पे क्या बोलते हैं 8-9% को भी आपको अरेंज करने के लिए बोल सकता है, तो आप उसको भी अच्छा से देख लेना, है ना। बाकी आगे चलते हैं, अगर स्टेट्स की बात करते हैं, इसको कैटेगरी ए में रखना नहीं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वह तो आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा जो फर्स्ट चैप्टर में है उसको तो पढ़ना ही है। सेकेंड मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, उसको भी पढ़ना है। सबसे मिला के लगभग पहला चैप्टर में आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, 7 मार्क्स के लिए पूछेगा। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी में भी आपको 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा, जो हर हाल में करना है। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछता है, ये भी आपको करना है। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन 4-5 मार्क्स के लिए पूछता है, और इंडेक्स नंबर। ये सब आसान चैप्टर है मेरे भाई, तो ये सब आपको हर हाल में करना है, इसको हर हाल में करना है, इसको छोड़ना नहीं है। टोटल मिला के अगर हम लोग देखें तो मैथ वाला पार्ट में 27, लॉजिकल रीजनिंग में 20 और स्टेट्स में 28, यानी कुल मिला के आपका लगभग जो है 70 मार्क्स का वेटेज यहीं पे हो गया, है ना। अब इतना वो कर लोगे तो पास हो। कैटेगरी ई जो हर हाल में इसको करना है ए में। कैटेगरी बी का बात करें तो लॉगरिथम है, जो थोड़ा टफ पड़ जाता है नॉन मैथ ग्राउंड स्टूडेंट के लिए, तो इसको भी आपको कैटेगरी बी में करो तो बेहतर हो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसका परमोटेशन कम्बिनेशन ये भी थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट मेरे लिए अच्छा था, तो हम तो इसको किए थे, तो आप भी देख लेना, अच्छा लगे तो करना, तो छोड़ देना। उसका थ्योरी सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर भी बढ़िया है, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, ना तो कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, ये चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा मतलब मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज मतलब बहुत लंबा चैप्टर है, और नंबर इतना कोई खास के लिए मार्क्स पूछता नहीं है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, किसी में 5 मार्क्स पूछ लेता है किसी में। तो आप देख लेना कैटेगरी बी में रखें, इसको करो तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, एग्रीगेट में मदद करेगा, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। और कैटेगरी सी में जो है वो है कैलकुलस, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो ना हो, सबके लिए भाई ये बहुत टफ पड़ जाता है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे आप कैलकुलस मत पढ़ना, है ना। बाकी ये रही थी हमारी एनालिटिक्स। आपको अगर पसंद आया होगा तो आप इसको फॉलो करना भाई, आप मैथ में हर हाल में पास हो गए, आपको पास होने से कोई नहीं रख सकता है। अब बात है भैया कितना आवर्स पढ़ें, तो आप अगर मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो कम से कम आपको 3 से 4 आवर पढ़ना पड़ेगा पर डे। हम तो 4 आवर पढ़ते थे, कम से कम 4 घंटा या 3 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी अपने हिसाब से देखना, ये बहुत टाइम है, लगभग 4 महीना टाइम है, तो आप 3 घंटा भी या 2 घंटा ही पढ़ते हो तो आराम से पास हो सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना देख पा रहे हो मेरा। माइक में आवाज़ आने के लिए फ़ैन को ऑफ रखें, कि फ़ैन चलता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई किसी भी टाइप का आपको वीडियो चाहिए, किसी भी मतलब चैप्टर को आसान बनाने के लिए, उसका टिप्स ट्रिक के बारे में, तो आप कमेंट करना, हम उसके रिलेटेड वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।